Progress lies not in enhancing what is, but in advancing towards what will be. These are the thoughts that are so much in line with what we do at Oryx India. Formed in 1995 as a joint venture between Oryx Corporation Japan and ILNFS, Oryx Auto Infrastructure Services today is a 100% subsidiary of Oryx Corporation Japan, a diversified financial services player and one of the largest leasing company in Japan. Oryx has presence in 27 countries across the globe, and it brings a lot of those learnings and best practices through a wide range of services for its esteemed clients that are complementary and totally focused in line with our vision. Pioneering the concept of operating lease with a framework of complete fleet management solutions, well-groomed and trained chauffeurs, dedicated call centers for reservation. सूरज की पहली किरण के साथ हम निकल चलते हैं एक नई ऊर्जा को लेकर, एक नए लक्ष्य को लेकर, एक नई जिम्मेदारी को निभाने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत और समय से पहुंचाना। चाहे वो जहाज उड़ाने वाला पायलट हो या ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर या फिर कॉल सेंटर की गाड़ी चलाने वाले हमारे अपने ड्राइवर। कंपनी के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका काम है, उतने ही महत्वपूर्ण आप सब हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम सभी के चहेते, आप में से ही एक, हमारे प्रिय ड्राइवर अमरीश जी से। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है अमरीश जी में कि वो सबके चहेते हैं। आइए खुद ही देख लेते हैं। अमरीश जी समय का बहुत सम्मान करते। वो रोज सुबह अलार्म लगाकर उठते और दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करते। एक तरफ वो समय को मानते और दूसरी तरफ स्वच्छता उनके पीछे चली आती। ड्यूटी पर जाने से पहले वो इस बात का ध्यान रखते कि उन्होंने स्नान किया हुआ है, उनकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी है और उनके जूते पॉलिश किए हुए हैं। काम पर जाने से पहले वो डीओ जरूर लगाते और अपने घर से हमेशा समय से निकलते। वो इस बात को जानते हैं कि अगर वो लेट हो जाएंगे तो सभी पैसेंजर और कंपनी का काफी नुकसान होगा। जितना साफ अमरीश जी खुद को रखते, उतना ही साफ वो अपनी गाड़ी को भी रखते। वो इस बात से वाकिफ है कि काम का ज्यादा से ज्यादा समय वो अपनी गाड़ी में बिताते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि गाड़ी पर कोई धूल मिट्टी ना हो, गाड़ी के अंदर कोई कचरा ना हो और गाड़ी में से कोई दुर्गंध ना आ रही हो। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले टायर में हवा, गाड़ी में फ्यूल और उनके साथ गाड़ी के सभी जरूरी कागज हों। अमरीश जी के स्वभाव की तो क्या ही कहने, वो अपने पैसेंजर्स का बहुत ध्यान रखते। समय का इतना सम्मान करने की वजह से वो कभी भी किसी भी पिकअप पॉइंट पर लेट ना होते और सभी पैसेंजर्स को प्यार से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते। अमरीश जी अपने पहले पिकअप पॉइंट पर पहुंचते ही अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म जरूर करते। जब भी वो ड्यूटी पर होते, अपने म्यूजिक का वॉल्यूम कम ही रखते। हमेशा अपनी गाड़ी को गड्ढों और बम्पर से बचा कर चलते ताकि उनकी गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को झटका ना लगे। संभव है कि किसी भी यात्रा के दौरान किसी भी पैसेंजर की तबीयत खराब हो सकती है, जैसा कि एक दिन बंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब अमरीश जी ने तुरंत गाड़ी साइड पर लगाई, बंटी को पानी दिया और फौरन अपने सुपरवाइजर को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने बंटी को हॉस्पिटल छोड़ा और बंटी के परिवार वालों को उसकी तबीयत के बारे में बताया। आप सभी ड्राइवर हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आपका धर्म है। अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित रखना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे ड्राइवर होने के नाते अमरीश जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ड्राइव करते समय हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, लाल लाइट पर रुकते हैं और अपनी गाड़ी हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकते हैं।
और हरी लाइट पर चलते हैं। लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। रात को ड्राइव करते समय डिपर का प्रयोग करते हैं और धुंध में फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अमरीश जी कभी भी पैसों का लालच नहीं करते हैं और कभी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देते हैं। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और विकास में सहयोग के लिए टोल टैक्स को जरूर भरें, जैसा कि अमरीश जी हमेशा करते हैं। बिना कोई शॉर्टकट ढूंढे अपना टोल टैक्स भरे और सही रास्ता अपनाएं। हाँ, अमरीश जी की एक और अच्छी बात, वो हमेशा अपने काम से काम रखते और किसी भी पैसेंजर के निजी जीवन में दखल अंदाजी ना देते। पीछे बैठे हुए पैसेंजर क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं, अमरीश जी इन सब से कोई मतलब ना रखते। अगर लिस्ट में कोई महिला पैसेंजर हो तो वो इस बात का ध्यान रखते कि उनके साथ एक गार्ड जरूर जा रहा हो। अमरीश जी अपने सुपरवाइजर से अपने अगले दिन का रोस्टर लेना कभी ना भूलते। जब भी कोई पैसेंजर लेट हो जाए तब अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आगे बढ़ने की परमिशन जरूर ले। अगर वो पैसेंजर ना आ रहा हो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचित जरूर करे। ड्राइव करते समय वो कभी भी फोन का इस्तेमाल ना करते और अगर कोई जरूरी कॉल हो तो वो गाड़ी को साइड में लगाकर उनसे बात करते। एक आंकड़े के अनुसार विश्व में करीब 3000 लोगों की मौत प्रतिदिन ड्राइव करते हुए फोन पर बात करने से हो जाती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अमरीश जी हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेते। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कभी ना घबराते। अगर गाड़ी खराब हुई हो तो उन्होंने तुरंत उसे चेक कराकर उसे जल्द से जल्द ठीक करवाया। कभी गाड़ी में आग लगी हो तो उन्होंने गाड़ी में लगे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया और अगर कभी एक्सीडेंट हुआ हो तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर की मदद ली। अमरीश जी पुलिस को बुलाने के लिए 100, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए 101 और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102 का प्रयोग करते। हर छोटी बड़ी मुश्किल में बहुत ही समझदारी से उन्होंने उसका हल निकाला। काम पर जाने से पहले व काम के दौरान अमरीश जी ने कभी भी सिगरेट, तंबाकू या मदिरा का सेवन नहीं किया। अपने जीवन के मूल्य को समझे और जाने कि इन सब का सेवन करना आपके लिए कितना हानिकारक है। अमरीश जी ने अपनी गाड़ी को दूसरे गलत काम के लिए कभी नहीं दिया, चाहे किसी ने उन्हें कितने भी पैसे ऑफर किए। जो रास्ता गलत है अमरीश जी ने उसे कभी नहीं अपनाया। सभी लोग अमरीश जी का सम्मान इसलिए करते क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते। सभी महिलाओं को वो घर की बहन व बेटी की तरह इज्जत देते और उनका ध्यान रखते। सभी महिला पैसेंजर अपने आप को उनकी गाड़ी में बहुत ही सुरक्षित महसूस करती। अमरीश जी इस बात का भी ध्यान रखते कि उनकी गाड़ी से जो भी आखिरी पैसेंजर उतरे वो उनकी ड्यूटी स्लिप को साइन करके जरूर जाए। किसी भी सुनसान जगह पर वो किसी भी महिला पैसेंजर को अकेला ना छोड़ते और जब तक वो अपने घर के अंदर ना चली जाए गार्ड को वहीं खड़े रहने को बोलते। महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस ट्रेनिंग फिल्म में अमरीश जी से क्या क्या सीखा। क्योंकि अमरीश जी अपने काम को इतने अच्छी तरीके से निभाते हैं, इसलिए वो अपने निजी जीवन में अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाते हैं।
तो क्यों ना हम भी इन अच्छी आदतों को अपनाएं और अम्बरीश जी की तरह सम्मान पाएं।